श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज लेते हैं अध्याय 6 का श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने का कोई मंशा नहीं हो। युद्ध के समय अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का औचित्य क्या है? क्योंकि अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की यानी श्रेय की चिंता थी। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह उचित है, जिसने मन और इंद्रियों सहित जीती शरीर को जीता है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। इस श्लोक में चित्त शब्द का अर्थ अंतःकरण है और आत्मा का अर्थ है स्वयं, अर्थात इंद्रियों के साथ शरीर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। भगवान समझा रहे हैं कि योग अभ्यास करने वाला पुरुष अगर निवृत्ति मार्ग पर है तो उसे संसार के समस्त पदार्थों का त्याग कर एकांत स्थान में स्थित होकर ध्यान और समाधि में रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ योग अभ्यास करना चाहे तो वह अपने घर में किसी एकांत कमरे में बैठकर अथवा किसी नदी या तालाब के तट पर बैठ सकता है। योगाभ्यास नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए और धीरे धीरे समय की अवधि को बढ़ाना चाहिए। आशाएं, तृष्णाएं, लालसाएं मन को चंचल और अशांत करती हैं। इनका शांति और आत्मज्ञान से बड़ा विरोध है। सच्चे साधुओं और योगियों को पदार्थ संग्रह से भी दूर रहना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार ईश्वर सब कुछ देता रहेगा। यदि प्रारब्ध अनुसार इनके पास धन आता भी है तो ये आय से अधिक व्यय करके धन समाप्त कर देते हैं, कुछ भी नहीं बचाते। सारांश यह है, पहला कि वे सदैव ईश्वर के ध्यान में रहें, दूसरा एकांत में निवास करें, तीसरा भजन समाधि के समय अकेले रहें, चौथा शरीर इंद्रिय आदि जीतकर अंतःकरण शुद्ध रखें, पांचवा आशाओं से मुक्त हों, निराशी हों, छठा पदार्थों का संग्रह न करें। यहाँ योगी का अर्थ कोई साधारण वेशधारी जोगी नहीं, किंतु सच्चा योगारूढ़ परमात्मा है। सामान्यतः हम संसार में देखते ही हैं कि जिन पदार्थों में अधिक रुचि होती है उन्हें भोगा जाता है और उनके स्वाद में वृत्ति लगी रहती है, और युवावस्था में जो आनंद उससे प्राप्त किया था उसकी स्मृति भी आज भी है। इसी प्रकार योगारूढ़ महात्मा अपना चित्त निरंतर आत्म तत्व में स्थिर रखते हैं। समाधि में जो ईश्वरीय आनंद उन्हें प्राप्त होता है वह समाधि के पश्चात भी नहीं भूलते और उसी आनंद में वे मग्न रहते हैं। अर्थात आत्मचिंतन के अतिरिक्त उनकी वृत्ति और कुछ भी नहीं है। योग से गिरने के भी कई कारण हैं। देवता गण प्रयत्न करके गिराते हैं। वे स्वर्ग से नीचे उतरने वाले नहीं हैं, किंतु वे हमारे भीतर ही भिन्न भिन्न इंद्रियों के देवता बनकर बैठे हैं।
वे देवता ये समझते हैं कि उन्नति करने से योगी लोग उन्हें अपने अधीन कर लेंगे। जैसे रावण सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं को अपने अधीन करके उनसे सेवा कराता था। बुरी संगति से अपने को बचाना आवश्यक है, अन्यथा कई उच्च कोटि के लोग भी गिर पड़ते हैं। गोपीचंद एक बहुत अच्छे मुनि हुए हैं, योगी हुए हैं। उनकी माता ने उन्हें योग धारण के समय 3 शिक्षाएं दी थीं। पहला है निरंतर दुर्ग में रहना, दूसरा सदैव मीठे पदार्थ खाना, तीसरा सदैव सेज पर आराम से सोना। मीठे पदार्थ और सेज, पलंग साधुता में कहाँ से आएंगे? गोपीचंद आश्चर्यचकित हो गए। पूछने लगे, माँ, मैं तो जोगी होकर वनों में घूमूंगा, वहाँ ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? तब माता ने समझाया, बेटा, सत्संग ही वह सच्चा भुवन है, सच्चा दुर्ग है। सदैव सत्संग में रहना, कुसंग से दूर भागना। मीठे पदार्थों का अर्थ यानी जो पदार्थ प्रारब्ध अनुसार मिले हों वे भूख के समय खाना। उस समय वे अमृत से भी अधिक मीठे लगेंगे। और सेज पर सोने का अर्थ है कि जब गहरी नींद आने लगे तभी सोना। उस समय पत्थर पर सोने से भी तुम ऐसा समझोगे मानो सेज पर सोया हुआ हूँ। नींद आने के सिवा व्यर्थ बिस्तर पर कभी आलस्य के कारण मत पड़े रहना। योग के लिए अकेलापन चाहिए, नहीं तो वृत्ति स्थिर नहीं रहेगी। नीति शास्त्र में भी लिखा हुआ है, अकेला बैठकर भजन करना चाहिए। अध्ययन के समय 2 होने चाहिए, गाने के समय 3 होने चाहिए, तब आनंद आता है। विदेश जाने के लिए यात्रा में 4 मित्र होने से मनोरंजन होता है। खेत की सिंचाई में 5 की आवश्यकता होती है। युद्ध करने के लिए तो सहस्त्र और लाखों पुरुष चाहिए। इच्छा ही सब विकारों को जन्म देती है। अतः मन, इंद्रियों और शरीर को वशीभूत करके प्रारब्धानुसार जो कुछ मिले उसमें प्रसन्न होकर योग में स्थिर रहना चाहिए। न केवल इच्छा बल्कि किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा है, काहूँ दीने पाट पटंबर, काहूँ पलंग नवारा, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ का पहरारा। ईरख वाद न कीजे रे मन, सुकृत कर लीजे रे मन। इस शब्द पर किसी ने कबीर साहब से पूछा, इसका क्या प्रमाण है? तो कबीर जी ने उत्तर देते हुए कहा, कुम्हारी एक जो माठी गूँठे, बहुविधि बानी लाई, काहू में मोती मुक्ता मिले, काहू में व्याध लगाई। इसीलिए कहते हैं भगवान कि ब्रह्मा भी सब 5 शरीरों से बने, 5 तत्वों से बना है सबका शरीर। माता पिता एक होते हुए भी कोई राजा बन जाता है तो कोई दूसरों की सेवा करता है। इसीलिए हमें हर हाल में प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।